आज एक कार्यालय का घेराव किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजोर अली पाशा, जिला प्रदेश उपाध्यक्ष। आज डिवीज़न में ये सभी लोग किसान लोग हमारे आए हैं। कई महीनों से एक समस्या चल रही है जो डीएफओ रामपुर डिवीज़न में सभी लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आना पड़ा है। इसीलिए आज सभी लोग अवगत कराने आए हैं डीएफओ साहब को कि जो 4-4 महीने से 3-3 महीने से नहीं बल्कि 2-2 3-3 साल की फाइलें ऐसी हैं जो इस डिवीज़न में पड़ी हुई हैं और जिनका परमिट आज नहीं हो रहा है। पहले भी इसकी शिकायत दे चुके थे, कई बार शिकायतें दे चुके हैं, आंदोलन भी किया है। आज दिन हम शिकायतें भी कर रहे हैं, आंदोलन भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन के जरिए और रजिस्ट्रियों के जरिए यहाँ का माहौल पहुँचा रहे हैं, मगर यहाँ के अधिकारियों की समझ में कभी कुछ नहीं आती है। इतना लंबा समय परमिटों की समस्याओं के लिए खींच दिया कि किसान जो था उग्र हो गया और इतना उत्पीड़न किसान का हो गया और हो रहा है कि उसके को कागज छूने को तैयार नहीं है। 15-15 दिन 20-20 दिन एक टेबल पर फाइल पड़ी हुई है, वो जा रहा है आ रहा है, चक्कर लगा रहा है। अधिकारी पहले तो ऑफिस में अधिकारी नहीं बैठ रहे। पूरे जिले के वन विभाग की ये पोजीशन है कि जिला रामपुर के वन विभाग में किसी भी तहसील के उस पर चले जाओ रेंज में 12 बजे से पहले कोई आदमी नहीं मिलेगा, मिला तो एक आदमी मिलेगा। किसान जा रहा है, चक्कर लगा के चला आ रहा है। पिछली बार आपके दोबारा एक आरोप लगाया गया था मोटी रकम लेने का, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो आज भी ले रहे हैं। जो पीड़न होने की वजह होती है, देरी करने की वजह होती है, उसकी वजह ये होती है जब किसान परेशान होगा या किसानों द्वारा जो परमिट किसान दे देते हैं कि हमारा करा दो, उनको नहीं दे पा रहे, उन लोगों को जब तक उत्पीड़न नहीं करेंगे जब तक मोटे पैसे वो कहाँ से देंगे। एक राधा स्वामी सत्संग है, उसकी मांग आप कई दिनों से काफी महीनों से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो लकड़ी है उसको काटना चाहिए, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली। उसमें अभी हमने अपने महोदय डीएफओ साहब से बात की थी, पिछले साल का भी परमिट है उसमें लगा हुआ, 3-4 सालों से है। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, इनके चक्करों में ना पड़ा जाए, इनको ऐसे ही पड़ा रहने दो जी। उसका परमिट मतलब तुम क्या करोगे उसका परमिट लेके, और बाकी लोगों से भी यही कह देते। अब वो उसकी फाइल हमने भी दी तो हो सकता है हमसे यूँ मना कर दिया हो कि हमसे खुल के मोटी रकम नहीं मिल रही हो जी। रातों रात अवैध कटाई को अंजाम दे दिया जाता है। उसमें जो ज़्यादातर जिले के जो अधिकारी हैं या रेंज के अधिकारी हैं वो उसमें दोषी ये पाए जाएंगे अगर उसके उठा के कागज देखे जाए तो उसकी वजह ये होती है। अगर किसी किसान को अपनी बेटी की या बेटे की शादी करना है या मकान बनाना है या आरसी कट गई है तहसील में, तहसीलदार रात दिन उसको लताड़े फिर रहा है, अगर उसने कुछ पैसों के खातिर अगर अपने पेड़ कटवा दिए, इन्होंने परमिट जब बरसों बरस ये नहीं देंगे तो किसान को कटवागा किनको, उसे तहसील लताड़ रही है, एटीएम साहब और तहसीलदार साहब लताड़ रहे हैं, तो उसको इन्हें पैसे मोटे नहीं मिलने की वजह से अगर उनने पेड़ काट दिए तो वो अवैध कटान हो गया। और वो अवैध कटान फिर इतना हो जाता है कि उसके भरपूर रकम भरी जाती है, उसमें सरकार को भी फायदा हो जाता है, इन्हें भी मोटा फायदा हो जाता है। मिलक में दिन दहाड़े अवैध कटाई को अंजाम दे दिया गया नेशनल हाईवे के पास में। रोजाना अधिकारी वहां से गुजरते हैं लेकिन उन्होंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे? उस पर ध्यान क्या देंगे, वो सब इनकी मिली भगत से काम हो रहा है ना। जब मिली भगत से काम होंगे, ये तो छोटे छोटे किसानों को परेशानी है जो 20,000-50,000 रुपये अगर बैंक के दे दें या तहसील के दे दें, उनकी आरसी अगर बच जाए तो बहुत बड़ी लंबी परेशानी हो जाएगी। और सरकार से हम ये मांग रखेंगे 17 तारीख में अगर नकलऊ गए तो, और मुख्यमंत्री ने बोला कि हर विभाग में तनख्वाह इतनी कम है कि अधिकारियों की सैलरी से अधिकारियों का गुजारा नहीं हो पाता, इनकी सैलरी और बढ़ जाए जी, जो किसानों का उत्पीड़न ना किया जाए। हो सकता है इनकी सैलरियाँ बढ़ जाए तो किसानों का उत्पीड़न कम कर दें। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे आगे? देखिए, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 1-2 रोज के बाद हम अपने मंडल अधिकारी से मिलेंगे जी, अपने कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, और उसके बाद 17 तारीख में यहाँ का पूरा जितना चिट्ठा है और इनके कार्य हैं और जो 3 साल की कार्यकारिणी है सबका चिट्ठा लेके और आरटीआई के जरिए और हम अपने मुख्यमंत्री को भेजेंगे भी। उग्र आंदोलन की सुनवाई आ रही थी। उग्र आंदोलन अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो यही
आंदोलन जो है जो आप छोटा सा देख रहे हैं, जी। यही आंदोलन ऐसा ना हो एक बड़ी चिंगारी बन जाए और जिले में ऐसा उभर जाए जिसमें शासन और शासन को भी परेशानी हो और हमारे किसानों को भी घर छोड़कर दरियों पर रात को लेटना पड़े। वो नवैयत नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।